हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BA-LLB थर्ड सेम में आज का टॉपिक है अल्पसंख्यक का अर्थ तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। साधारणतः यह समझा जाता है कि किसी देश या समाज में धर्म, भाषा, संस्कृति या दृष्टिकोण के आधार पर जिस समुदाय की संख्या बहुसंख्यक समुदाय से कम या भिन्न हो उसी को अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग अनेक संसाधनों या स्थानों पर हुआ है, लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। इसके बाद भी भारतीय संविधान में दो तरह की अल्पसंख्यकों की बात की गई है: धार्मिक अल्पसंख्यक तथा भाषीय अल्पसंख्यक। सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के अनेक उच्च न्यायालयों ने अपने विभिन्न फैसलों से यह माना है कि धर्म, भाषा या सांस्कृतिक चरित्र के आधार पर संपूर्ण देश या किसी राज्य में जिस समुदाय की आबादी 50% से अधिक हो उसे बहुसंख्यक समुदाय तथा दूसरे समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय माना जाएगा। इसका अर्थ है कि धर्म के आधार पर हिंदू समुदाय बहुसंख्यक हैं, जबकि मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और फारसी धर्मों को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं। भाषा के आधार पर संपूर्ण देश में हिंदी भाषी बहुसंख्यक हैं, जबकि दूसरी भाषाओं से संबंधित लोग अल्पसंख्यक हैं। यदि किसी राज्य को आधार मानकर देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों में तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा से संबंधित लोग अल्पसंख्यक होंगे, जबकि हिंदी बोलने वालों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी समाज की जनसंख्या में विभिन्न आधारों पर जिन लोगों की संख्या कम होती है उन्हीं को अल्पसंख्यक कहा जाता है। इसके बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित कर सकना इतना सरल कार्य नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है कि समाज में जिस उपसमूह के लोगों की संख्या किसी दूसरे समूह की तुलना में कम होती है उसका राजनीति और सत्ता पर अधिक अधिकार हो। इस दिशा में संख्या में कम होने के बाद भी उसकी शक्ति और अधिकार बहुसंख्यक लोगों से अधिक हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है कि उदाहरण के लिए ब्रिटिश शासनकाल में भारत में हिंदुओं और मुसलमानों की अपेक्षा अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उन्हें एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण से यह जरूरी नहीं है कि विभिन्न आधारों पर अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इसका सही विश्लेषण किया जाए। मानवाधिकार आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अल्पसंख्यकों के अंतर्गत केवल वे समूह या समुदाय आते हैं जिनकी संख्या अधिक वाले समूहों या समुदाय के भिन्न कुछ अलग सजातीय, धार्मिक, भाषीय या चारित्रिक विशिष्टता हो और जो अपनी इस विशिष्टता को बनाए रखना चाहता है। आर्नेल्ड रोज ने किसी समुदाय के लोगों की संख्या को महत्व न देते हुए कुछ विशेषताओं के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया है। आपके अनुसार अल्पसंख्यक वह समुदाय है जो अपने आप को राष्ट्रीयता, धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर समाज के दूसरे समुदाय हैं। अल्पसंख्यक समुदाय तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली होता है, जिससे प्रायः उसे भेदभाव, पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि
उसी समुदाय को अल्पसंख्यक कहा जा सकता है जो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा तिरस्कृत होता है और समाज में जिसकी शक्ति बहुत कम होती है। जगन्नाथ पाठी ने अल्पसंख्यक समूहों को कोई परिभाषा न देकर उन समूहों को अल्पसंख्यक समूह कहा, जिनमें से निम्नलिखित 4 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, किसी न किसी रूप में ये समूह बहुसंख्यक समुदाय के अधीन होता है। नंबर 2, इसकी सांस्कृतिक और भौतिक विशेषताएं बहुसंख्यक से भिन्न होती हैं। नंबर 3, इस वर्ग को अक्सर बहुसंख्यक से हीन समझा जाता है। नंबर 4, एक समग्र राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में इनकी भागीदारी बहुत कम होती है, पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है, उनसे भेदभाव व व्यवहार किया जाता है तथा अल्पसंख्यक समूह स्वयं भी यह समझने लगते हैं कि उन्हें उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जो अल्पसंख्यक समुदाय को प्राप्त होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अल्पसंख्यक शब्द एक तुलनात्मक अवधारणा है तथा इसकी कोई सार्वभौमिक और सार्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। केवल कुछ विशेषताओं के आधार पर ही अल्पसंख्यक समुदाय की प्रकृति को समझा जा सकता है। नंबर 1, किसी देश या समाज में अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ पृथक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं तथा वह समुदाय अपनी इन विशेषताओं को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयत्न करता रहता है। नंबर 2, अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जिसे बहुसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति और इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, अक्सर वे दमन के शिकार बन जाते हैं। नंबर 3, एक विशेष संस्कृति, धर्म या दृष्टिकोण के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयत्न करता है। बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा इसमें जितनी अधिक बाधाएं पैदा होती हैं, अल्पसंख्यक समूह में पहचान को बनाए रखने की चेतना उतनी ही बढ़ती जाती है। नंबर 4, अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा ऐसी मांगों को जन्म देती है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सके। अक्सर ऐसी मांगें राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगती हैं। नंबर 5, विभिन्न समाजों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि किसी विशेष क्षेत्र में अल्पसंख्यक लोगों की कुल संख्या बहुसंख्यक लोगों की संख्या से अधिक हो सकती है। फलस्वरूप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों को पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। नंबर 6, राजनीतिक संरचना और विभिन्न वर्गों की शक्ति में होने वाले परिवर्तनों के साथ अल्पसंख्यक समूह की अवधारणा में ही परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए भारत में मुसलमान तथा ईसाई अल्पसंख्यक हैं, किंतु जम्मू एवं कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। इसी तरह नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में ईसाई बहुसंख्यक हैं, जबकि हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसका तात्पर्य है कि संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण संपूर्ण राष्ट्र में उनकी संख्या के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 7, सामान्य रूप से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय का निर्धारण धर्म के आधार पर होता है, लेकिन अनेक दशाओं में किसी समूह की सांस्कृतिक विशेषताएं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के विभाजन का आधार बन जाती हैं। उदाहरण के लिए जो मुसलमान अपनी बंगाली या मलयाली संस्कृति के आधार पर एक अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनका अल्पसंख्यक समुदाय में भी एक पृथक स्थान बन जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण करने की कोई स्पष्ट कसौटी नहीं है। यही कारण है कि भारत में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को
बहुसंख्यक समुदाय से पृथक किया जाता है। इस बात को हम भारतीय समाज में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय की प्रकृति के आधार पर सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।